कहते हैं रिश्ता निभाने के लिए मुलाकातें और बातें होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हाल चाल ना पूछो तो गमले में लगे हुए पौधे भी मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं, दम तोड़ देते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल डुगू एंड फैमिली में। उम्मीद करती हूँ आपकी लाइफ में भी खुशियों के फूल इसी तरह से खिलखिला रहे होंगे, जैसे कि मेरे बगीचे में फूल खिलखिला रहे हैं और खुशबू बिखेर रहे हैं। तो बात करते हैं आज इन फूलों के बारे में ही। लोगों को शिकायत रहती है कि फूल बहुत पसंद है, गार्डनिंग का भी थोड़ा बहुत शौक़ है, लेकिन क्या चक्कर है पता नहीं, पौधों में फूल नहीं आते या फिर पौधा मर जाता है, मुरझा जाता है। तो भाई सबसे पहली टिप मैंने बताया ना कि बातें और मुलाकातें होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप नर्सरी से बस पौधा ख़रीद के लाए, उसमें सीधा पानी दे दिया एक दो बार और फिर बेचारे का हालचाल भी नहीं पूछा। सबसे पहली वजह तो यही होती है कि आपने उसका हालचाल तो पूछा ही नहीं। उसे ठंड लग रही है या उसे गर्मी लग रही है, उसे छाँव की ज़रूरत है या धूप की ज़रूरत है। तो सबसे पहली टिप यही है कि जो भी पौधा आप लेके आए ना, उसके बारे में माली से या फिर गूगल बाबा से जानकारी हासिल करें। दूसरी बात, गार्डनिंग में हमेशा एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं। एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी आपको एक्सपीरियंस होगा। तो बात करते हैं हमारे इस गुलाब के बारे में। इस पे मैंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए, गुलाब ही नहीं मोगरा और गुड़हल के बारे में भी। तो आज सुबह की बात बताती हूँ। आज मैंने इन फूलों को काउंट करने की कोशिश की और मैं 86 तक काउंट कर पाई थी, यानी 86 फूल मेरे काउंटिंग में आए थे। कुछ छूट भी गए थे जिन्हें मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पे थे वो। और ये मोगरा में देख रहे हैं आप कितनी सारी बर्ड्स हैं और फूल खिले हुए हैं। इसी तरह से गुलाब की जो कलियां थी उनको तो मैंने काउंट ही नहीं किया था, पूरे गुच्छे के गुच्छे फूलों के आए हुए थे। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इनके ऊपर क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया, इनके ऊपर मैंने क्या क्या डाला है इसके गमले में, जिससे कि फूलों की इतनी बहार आई हुई है। हर कोई पूछ रहा है कि इतने सारे फूल और इतनी कलियां आपने कैसे पाई। तो चलिए आप लोगों को मैं बता ही देती हूँ कि ये क्या सीक्रेट है, किस तरह से मैंने इतने सारे फूल पाए हैं। कहते हैं ना, जुनून हो तो हर चीज़ को हम हासिल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहली टिप। आपके किसी भी पौधे में जो पत्तियां पीली हो गई हैं उनको तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि पौधा क्या करता है, अपनी पूरी ताकत उन पीली पत्तियों के ऊपर भी लगाता रहता है, जिससे कि उसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो मोशन में आ जाती है। और चाहे पौधा मोगरे का हो, गुड़हल का हो, गुलाब का हो या किसी भी उसका हो, आप सबसे पहला काम ये कीजिए, जो भी पत्ती पीली होती जाती है उसे तुरंत हटाते जाइए वहाँ से। पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है और पौधा स्पीडली बढ़ता है। आप दूसरी टिप के बारे में जान लीजिए। ये देखिए, जैसे मोगरे के फूल हैं, आप देख रहे हैं फूल जो हैं वो सूख चुके हैं। अब इन सूखे हुए फूलों को हमें तुरंत यहाँ से कट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ से कट करेंगे ना, नए शूट्स आने लगेंगे और फिर नई ब्रांचेस बनने लगेंगी। जितनी नई ब्रांचेस बनेंगी उतने ही आपके जो बर्ड्स में बढ़ोतरी होगी, यानी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी आपके पौधे में। तो ये काम भी हमें तुरंत करना पड़ता है। जिस तरह से हमने पीली पत्तियाँ हटाई ना, ठीक उसी तरह से फूलों के सूखते ही आपको तुरंत वहाँ से हल्का सा कट कर देना है। और जैसे ही कट करेंगे कुछ दिनों में वहाँ पे शूट्स निकल आएंगे और फिर नई ब्रांचेस निकल आएंगी। ब्रांचेस पे नए नए फूल आ जाएंगे। और ये काम आपको सारे पौधों पर ही करना, चाहे वो गुड़हल का हो, गुलाब का हो या फिर मोगरे का हो। अब बात कर लेते हैं हम इसमें फर्टिलाइज़र की। तो मैं अधिकतर लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ, और वो भी जो हमारा किचन वेस्ट होता है। प्याज के छिलके इस पर बहुत ज़्यादा असर करते हैं। प्याज करीब करीब हम सभी यूज़ करते हैं। जैसे ही उसके छिलके बचे तुरंत पानी में डिप करके रख दीजिए। 1 दिन तक रखे रहेंगे, उसके बाद अगले दिन उसमें और पानी मिलाइए और वो पानी पौधों में दे दीजिए। इससे फ्लोरिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को भी आप हर पौधे में यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इस्तेमाल किया है इसलिए आपको मैं बता रही हूँ। इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा है और आप लोगों के सामने है। मैं कभी भी प्याज के छिलकों को वेस्ट नहीं जाने देती और हर पौधे में इस्तेमाल करती हूँ। जो भी हमारे फूलों वाले पौधे हों, चाहे वो सब्जी वाले पौधे हों जिनमें फ्लावरिंग हो रखी है, उसमें यूज़ कीजिए, चाहे हमारे ये इस तरह के फूल हैं। और इसी तरह से हम केले के छिलकों को भी वेस्ट नहीं जाने देते। केले के छिलके को इसी तरह से कट करके डिप करके रखिए पानी में, और नेक्स्ट डे इसी तरह से और पानी मिलाकर उसे यूज़ कीजिए।
तो देखा आपने, जो हमारा किचन वेस्ट होता है, किचन से जो भी कचरा निकलता है वो कभी भी वेस्ट नहीं कहलाता। तो अगली जो जादुई चीज़ आ रही है गुलाब के लिए या गुड़हल के लिए, वो भी हमारे किचन से ही आ रही है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, पौधे से खरपतवार को निकाल देंगे और फिर उसके बाद उसमें अच्छे से हम गुड़ाई कर लेंगे। गुड़ाई करने के बाद मिट्टी जो है वो भुरभुरी सी हो जाएगी ऊपर से, और फिर हम लेंगे 1 चम्मच चाय पत्ती। जी हाँ, चाय पत्ती में नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर होती है, जो पौधे की ग्रोथ के लिए और फ्लावरिंग के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। तो 1 चम्मच चाय पत्ती लेके हम गुड़ाई किए हुए पौधे में इस तरह से छिड़क देंगे। पूरी मिट्टी में अच्छे से स्प्रिंकल करने के बाद मिट्टी को इस तरह से हम मिला देंगे, यानी जो हमारी चाय पत्ती है अच्छे नीचे तक चली जाए। और उसके बाद हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। तो चाय पत्ती से हमारे पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है, भी मेरा आजमाया हुआ है। इसके साथ साथ अगली जो चीज़ है, जो अगला फर्टिलाइज़र है, वो भी हमारी किचन से निकलता है, जो एंटी फंगस का काम भी करता है, यानी कि हल्दी। हल्दी का गुण तो आप लोगों को पता ही है, इंसानों के साथ साथ पौधों पे भी बहुत कारगर साबित हुआ है। तो हल्दी को भी आप डायरेक्ट मिट्टी में स्प्रिंकल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप पानी में घोल के उसकी पत्तियों पे भी स्प्रे कर सकते हैं और पानी में घोल के मिट्टी में भी डाल सकते हैं। ये एंटी फंगस का भी काम करता है और ग्रोथ के लिए भी अच्छा होता है। तो भाई इतनी अच्छी फ्लावरिंग के लिए ये थे मेरे कुछ आजमाए हुए नुस्खे, कुछ मेरे एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए, गमले में सिर्फ पौधा लाकर लगाना ही काफ़ी नहीं होता, हमें उसे टाइम भी देना होता है, उसकी देखभाल भी करनी होती है, उससे बातें भी करनी होती है, उसे प्यार की ज़रूरत भी होती है। और जब प्यार से हम किसी चीज़ की केयर करते हैं ना, तो मरता हुआ पौधा भी जिंदा हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो और आज के जो मेरे गार्डनिंग टिप्स हैं आप लोगों को पसंद आए होंगे। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर थोड़ा सा भी कुछ फ़ायदा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा इन फूलों की तरह महकते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए।